नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खौफनाक महल पार्ट 2। कुछ ही देर बाद, हाय, उफ, स्वामी बचाओ! लगता है कुल्हाड़ी अपना कार्य बखूबी कर रही है। शीघ्र ही जंगल से उभरने वाली आवाज़ें बंद हो गई और विक्रम को कुल्हाड़ी वापस लौटकर आती दिखाई दी। लेकिन विक्रम के निकट पहुंचते ही कुल्हाड़ी से एक इंसानी आवाज़ उभरी। एक इंसान जिसकी मदद के लिए तुमने मुझे जंगल में भेजा था, वास्तव में वहां किसी को मदद की जरूरत नहीं थी। वे तो जादूगर गोलुक के गुलाम पेड़ थे जो अपने मालिक के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाना चाहते थे। उन्हें जीवित पेड़ों ने स्त्री आवाज निकालकर तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहा था, लेकिन तुम अपनी दूरदर्शिता से बच गए। मैंने उन सभी पेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब कोई आदेश हो तो कहो। ओह! सब कुछ जानकर विक्रम को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह कुछ सोचकर बोला, ए चमत्कारी कुल्हाड़ी, क्या तुम बता सकती हो कि मित्र शत्रुजीत, जिसे कि मैं कुछ देर पहले यहाँ छोड़कर गया था, वह कहाँ है और किस दिशा में है? कुछ क्षण ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मित्र शत्रुजीत के बारे में तुम्हें बताती हूँ। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद, तुम्हारा मित्र जादूगर गोलुक की कैद में पहुंच चुका है और उसे इसी चाल से बंदी बनाया गया है जिस चाल से जादूगर गोलुक तुम्हें बंदी बनाना चाहता था, और इस समय वह इसी सुनहरे जंगल के भीतर एक लाल रंग के महल में बंद है। ओह! तब मुझे सुनहरे जंगल के भीतर प्रविष्ट होना ही पड़ेगा, वरना किसी भी समय शत्रु भैया की जान पर बन सकती है। ए चमत्कारी कुल्हाड़ी, मैं जंगल के भीतर प्रवेश करने जा रहा हूँ। तुम मेरे इर्द गिर्द रहकर मेरे निकट आने वाले खतरे से मेरी रक्षा करना। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। मेरे रहते कोई भी खतरा तुम्हारे निकट नहीं फटक सकता। अगले ही पल विक्रम ने अपने घोड़े को जंगल की ओर दौड़ा दिया। कुल्हाड़ी भी हवा में उसी वेग से उड़ती हुई विक्रम के साथ साथ चल पड़ी। अब देखना यह है कि जब जादूगर गोलुक को मेरे जंगल के भीतर घुसने के बारे में पता चलेगा, तब वह मुझे कैद करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाता है। शीघ्र ही जंगल के भीतर प्रविष्ट हो विक्रम कुछ आगे बढ़ा तो जादूगर गोलुक के गुलाम पेड़ उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जादुई कुल्हाड़ी ने तमाम कोशिशें नाकाम कर दी। खच्चाक! उफ! आई! हाय! कुछ और आगे बढ़ने पर जंगल के नाना प्रकार के हिंसक जानवरों ने विक्रम पर आक्रमण किया, लेकिन जानवरों की भी जादुई कुल्हाड़ी ने आगे एक न चली और उन्हें भी दुम दबाकर भागना पड़ा। खच्चाक! मार्ग में विक्रम के साथ और भी खतरे पेश आए, लेकिन विक्रम कुल्हाड़ी के साए में सकुशल आगे बढ़ता रहा। इधर शत्रुजीत को सुनहरे जंगल में स्थित एक भवन में कैद किया जा चुका था और उस महल के चारों ओर सख्त पहरा बिठा दिया गया था, लेकिन उस कैद खाने में भी शत्रुजीत निश्चिंत था। जादूगर गोलुक ने चालाकी से मुझे बंदी तो बना लिया, लेकिन वह या उसके सैनिक मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इस जादुई खाल की मदद से मैं आज ही किसी समय निकल भागूंगा। शुक्र है कि मेरी तलाशी नहीं ली गई, वरना यह खाल वे जरूर अपने कब्जे में ले लेते और तब मेरे लिए यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाता। और जब रात हुई, लो कटकू, यह भोजन उस कैदी को पहुंचा दो, लेकिन सावधान रहना, कहीं वह तुम पर हमला न कर बैठे। तुम निश्चिंत रहो, यदि उसने ऐसी मूर्खता की तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठेगा। ओह! शायद वह व्यक्ति मेरे लिए ही भोजन लेकर आ रहा है। मौका अच्छा है, मुझे निकल भागने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शत्रुजीत ने झटपट खाल को फर्श पर बिछाया और उस पर बैठकर अदृश्य हो गया, और जब भोजन लाने वाले सैनिक ने दरवाजे को खोलकर भीतर प्रवेश किया, अरे, कैदी कहाँ गया? अगले ही पल, दौड़ो, पकड़ो, कैदी भाग निकला है। द्वार खुला है। ए जादुई आसन, मुझे इस कैद खाने से कहीं दूर ले चलो। तुरंत ही खाल उसे लेकर बाहर की ओर उड़ चली। शीघ्र ही शत्रुजीत भवन से बाहर था, जबकि पहरे पर तैनात सैनिकों में अफरा तफरी मची हुई थी। स्वामी को खबर करो, कैदी निकल भागा है। उधर खौफनाक महल में, क्या कहा? विक्रम सिंह की जादुई कुल्हाड़ी के आगे मेरी गुलाम शक्तियों की एक नहीं चल रही। हाँ स्वामी, उसकी जादुई कुल्हाड़ी उसकी रक्षा कर रही है, किसी को उसके पास तक भी नहीं फटकने देती। हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। इस चक्कर में आपके बहुत से गुलाम मारे जा चुके हैं, जबकि वह लगातार आगे बढ़ रहा है। यदि वह इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो वह क्षण दूर नहीं जब वह यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। और खामोश गुस्ताख! उफ! वह मूर्ख कितनी भी शक्ति क्यों न रखता हो, हमारे महल में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसे मेरे हाथों मरना ही होगा।
उसकी जादुई कुल्हाड़ी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। मैं अभी उसकी स्थिति का पता लगाता हूँ, फिर अपनी आंखों से देखना कि मैं उसे कैसा मजा चखाता हूँ। और ऐ मेरे जादुई शीशे, बता, जादुई कुल्हाड़ी वाला मेरा दुश्मन इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन कई बार हाथ घुमाने के बावजूद भी जब शीशे पर कोई दृश्य न उभरा। ऐ मेरे गुलाम शीशे, तुझमें इतनी हिम्मत कि तू मेरी आज्ञा का पालन न करे। जल्दी बता, तू ऐसी दुष्टता क्यों कर रहा है। क्षमा करें स्वामी, मैं आपके दुश्मन की शक्ति के आगे कमजोर पड़ रहा हूँ। उसकी जादुई कुल्हाड़ी के कारण उसके निकट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इसी कारण आप अपने दुश्मन को नहीं देख पा रहे। ई, क्या हुआ तुम्हें। तभी उस तेज आवाज के साथ जादुई शीशा चकनाचूर हो गया। ओह नहीं, मेरी जादुई शक्ति इस प्रकार नष्ट नहीं हो सकती। स्वामी स्वामी, क्या हुआ सुअर, इस तरह क्यों चिल्ला रहा है। गजब हो गया स्वामी, लाल भवन में कैदी पता नहीं किस प्रकार वहां से भाग निकला है। क्या। अगले ही पल गोलुक का चेहरा क्रोध से बुरी तरह तमतमा उठा। सुअर, तुम्हारी यह लापरवाही की मेरे लाख चेतावनी देने के बावजूद भी तुम लोगों ने पहरे में ढील दी। ठहरो, अभी मजा चखाता हूं मैं तुम्हें। जय शैतान की माया, जलाकर राख कर दे इस गुस्ताख की काया। तुरंत खोपड़ी की आंख से एक चिंगारी निकली और उस सैनिक के शरीर से टकराई। नहीं। अगले ही पल आई, और पलक झपकते ही वह जलकर राख के ढेर में बदल गया। जरूर वह चालाक लड़का जादुई खाल की मदद से भाग निकला होगा। मुझसे ही भूल हुई जो मैं सैनिकों को उसकी तलाशी लेने के लिए कहना भूल गया। सुनो गुलामों, बिना जादुई शीशे के अब मैं उन दोनों लड़कों की सही स्थिति के बारे में पता नहीं लगा सकता। अतः तुम लोग समूचे जंगल में और आसपास फैल जाओ और उन्हें तलाश करो। मेरी तमाम गुलाम शक्तियां भी इस काम में तुम्हारी मदद करेंगी। वे दोनों हर कीमत पर पकड़े जाने चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। समझ गए। जी हाँ स्वामी, तो जाओ। उधर विक्रम घने जंगल में कुल्हाड़ी की छत्र छाया में सकुशल आगे बढ़ा जा रहा था। आह, कोई मदद करो, आह। अरे, यह कौन मदद के लिए पुकार रहा है। सहसा कुल्हाड़ी आगे बढ़ी और कुछ ही दूरी पर रुक गई। ए नेक इंसान, मदद मांगने वाला इस अंधे कुएं में कैद है। ओह। विक्रम सिंह उस स्थान पर पहुंचा। ओह, इस वृद्ध को इस कुएं में किसने कैद रख छोड़ा है। तभी, बेटा, मुझ मुसीबत के मारे को इस कुएं से निकालो, वरना मेरी जिंदगी अब कुछ ही क्षणों की है। ठहरो बाबा, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। ए जादुई कुल्हाड़ी, तुम कुएं के भीतर जाकर उस वृद्ध को बंधन मुक्त करो, तब तक मैं किसी रस्सी का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। अगले ही पल कुल्हाड़ी कुएं के भीतर प्रविष्ट हो बूढ़े के हाथ पैरों में बड़ी बेड़ियां काटने लगी और विक्रम एक विशेष प्रकार की घास को बट कर लंबी रस्सी तैयार करने लगा। शीघ्र ही विक्रम ने घास बटकर रस्सी तैयार कर ली और उसे कुएं में लटका दिया। तब तक कुल्हाड़ी भी बूढ़े को बंधन मुक्त कर चुकी थी। बाबा, तुम इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। बहुत अच्छा बेटा। बूढ़े ने मजबूती के साथ रस्सी थाम ली और विक्रम पूरी ताकत के साथ ऊपर खींचने लगा। शीघ्र ही तुमने मुझ मुसीबत के मारे की जान बचाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। वह सब तो ठीक है बाबा, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें इस अंधे कुएं में किसने कैद रख छोड़ा था। मेरी यह हालत मेरे कपूत बेटे ने ही की है। यह आप क्या कह रहे हैं। क्या एक बेटा अपने पिता के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। तुम नहीं समझोगे बेटा, मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है। उसने मेरी तमाम जादुई शक्तियां मुझसे छीनकर मुझे इस कुएं में कैद कर तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारी दया से मैं बच गया। अब मैं उसे उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। लेकिन बाबा, तुम्हारा बेटा है कौन और वह कहाँ रहता है, क्या करता है। उसका नाम गोलुक है और वह इस जंगल के पास मेरे ही घर खौफनाक महल में रहता है। क्या कहा, जादूगर गोलुक। हाँ, मेरी असीम शक्तियां पाकर अब वह एक बहुत बड़ा जादूगर बन गया है। लेकिन तुम उस दुष्ट को कैसे जानते हो। और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना भूल ही गया। तुम कौन हो बेटे और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। इस जंगल में तुम कदापि सुरक्षित नहीं हो। इस कुल्हाड़ी के रहते कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अपने बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो सुनो बेटा, मेरा नाम सामरी देव है। किसी समय इस सुनहरे जंगल और आसपास में मेरा राज था।
किंतु मुझसे किसी को कोई कष्ट या भय नहीं था। सभी मेरे राज्य में आनंद और सुख से रहते थे। यहाँ के सभी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी मेरा आदर करते थे और मेरी आज्ञा का पालन करते थे, क्योंकि मैं कभी भी अपनी जादुई शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करता था। मैं इस जंगल के दूसरी ओर खौफनाक महल में रहता था, लेकिन एक दिन मेरे बेटे ने ही मुझे धोखा दिया। न जाने उसने मुझसे किस जन्म का पैर निकाला था। एक रात उसने मेरी तमाम जादुई वस्तुओं पर कब्जा कर लिया। हा हा हा, अब इस बूढ़े की तमाम शक्तियों और राज्य पर हमारा अधिकार है। ले जाओ इसे और जंजीरों से जकड़कर सुनहरे जंगल में बने अंधे कुएं में डाल दो। एक दिन यह अपने आप ही गल सड़कर मर जाएगा। और मुझे मरने के लिए इस अंधे कुएं में बांधकर डाल दिया गया। ओह बेटे, मुझे अपनी चिंता नहीं बल्कि इस पृथ्वी की चिंता है। मेरा दुष्ट बेटा अपनी जादुई शक्ति के बल पर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना शासन चलाने की योजना बना रहा है। यदि उसे समय रहते न रोका गया तो एक दिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो जाएगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।